आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के 5 वाक्य में प्रसिद्ध है। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास जी है और यह पाठ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में 5 मंत्रों का उल्लेख है जिन्हें पढ़ने के बाद मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है। कई मनुष्य के मन में आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है और आत्मा अणु से भी छोटा होता है और आत्मा महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती। सत्य बोलने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उपनिषद को आध्यात्मिक क्यों कहा गया है? उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, चैप्टर 2 है, क्लास 10th। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? ठीक है, पाटलिग्राम शब्द से ही पाटलिपुत्र शब्द बना है। कुछ अन्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था और पटना में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब भी स्थित है जो गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कई बार आए थे, यानी कि पटना बहुत बार आए थे। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह नगर भविष्य में एक महानगर बनेगा, परंतु यह अग्नि, बाढ़, जल और युद्ध से हमेशा खतरा बने रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पटना को एक महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जबकि अशोक के समय में यहाँ की समृद्धि और बढ़ गई थी। पाटलिपुत्र में अनेक छोटे बड़े पर्यटन स्थल भी देखने योग्य भी है। ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन में शरद काल में पाटलिपुत्र कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस महोत्सव का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में था। इसके बाद चैप्टर 3 देखेंगे, आलस कथा संस्कृत। आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा पाठ के कवि विद्यापति जी हैं। आलस कथा पाठ के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन भले लोगों की वजह से ही चल पाता है। ये लोग दूसरे पर बोझ के समान होते हैं,
इस पाठ में आलस्य को मनुष्य का एक महान शत्रु भी बताया गया है। कट गया था थोड़ा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा से मैथिली कवि विद्यापति जी हमें हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आलस एक महान रोग है और यह हमारे शरीर में रहने वाले एक सूक्ष्म शत्रु है जो हम मानव को प्रगति करने नहीं देता। ठीक है। इसके बाद विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि है एवं लेखक थे। उसने संस्कृत में लिखित परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन किया है। इसके बाद चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? आंसर, चारों आलसी पुरुष आलसशाला में आग लगने के बावजूद भी वहां से खुद नहीं निकले। वह आपस में बातचीत करके चाहते थे कि कोई भी दयावान व्यक्ति आकर या तो जल की वर्षा करके या आग बुझा दे या तो उनके ऊपर कोई वस्तु या कंबल पानी से भीगा हुआ रख दे। ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस पाठ के लेखक मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। इस पाठ में मानव दोष आलस्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ में 4 ऐसे आलसी होते हैं जिनके सामने मौत आ जाने के बाद भी वे आलस्य नहीं त्याग पाते। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी कहा जाता है। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी कहा गया है। आलसी लोग घर परिवार और पूरे समाज पर बोझ के समान रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में